चलो, तो टुडे अवर टॉपिक विल बी रिग्रेशन एनालिसिस। अब ये रिग्रेशन क्या होता है? बेसिकली एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो रिग्रेशन का मतलब होता है स्टेपिंग बैक, यानी कि आपके आज की जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उसके बेस पर हम पीछे की क्या चीज़ें होंगी वो उनके बारे में एनालाइज लगाना है यहाँ पर। तो जैसे कि पहली बात तो ये किसने दिया? आपका सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी इन 1877। ये सब करने की नीड नहीं है, आपने सिर्फ फ्रांसिस गैल्टन का नाम आप यहाँ पर याद रखोगे कि रिग्रेशन का कंसेप्ट आपके सर फ्रांसिस गैल्टन ने यहाँ पर दिया है। अब इन्होंने स्टडी क्या करी थी आपकी? He studied the relationship between the height of about 1000 fathers and son, कि यहाँ पर उन्होंने 1000 लोगों के यहाँ पर जो फादर के केस में उनकी स्टडी करी, उनकी हाइट के बारे में, और उनके जो बच्चा है यानी कि जो उनका सन है, लड़का है, उनकी हाइट की भी यहाँ पर स्टडी करी। एंड आफ्टर दैट ही पब्लिश द रिजल्ट इन अ पेपर रिग्रेशन टूवर्ड्स मेडियोक्रिटी इन हेरिडिटी स्टेचर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि फादर की जो हाइट थी उसी के बेस पर इन्होंने देखा कि अगर किसी जिसके फादर की हाइट अच्छी खासी है उनके सन की हाइट भी अच्छी खासी है यहाँ पर, यानी कि ये चीज़ उन्होंने देखी। ये था रिग्रेशन कि एक दो वेरिएबल हो गए आपके यहाँ पर, ये कि एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हमने देखा कि अगर फादर की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी हाइट अच्छी है, फादर की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम है यहाँ पर। तो इतनी स्टडी करने के बाद जब उन्होंने ये देखी कि बाद में अगर उनको कोई एक लड़का मिल गया, अगर कोई छोटा बच्चा मिल गया बीच की एज का, तो वो उसको देख कर प्रेडिक्ट करते थे कि इसकी हाइट जितनी है उसी के बेस पर उसके फादर की हाइट को यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर उस लड़के की हाइट अच्छी है तो ज़रूर इसके जो फादर है उनकी हाइट भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ वन वेरिएबल वी आर प्रेडिक्टिंग द सेकेंड वेरिएबल, द अदर वन। तो यही था आपका रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें देखो यहाँ पर द टॉल फादर्स हैव टॉल सन एंड द शॉर्ट फादर्स हैव द शॉर्ट सन। यहाँ पर वही चीज़ थी कि जो उन्होंने यहाँ पर 1000 फादर की जो हाइट की स्टडी करी थी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये कंसेप्ट आया था आपका रिग्रेशन एनालिसिस। In other words, Galton study revealed that the offsprings of abnormally tall or short parents tend to revert or step back to the average height of the population, a phenomenon which Galton described as regression mediocrity। ये वही चीज़ है आपकी, इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया गया है यहाँ पर कि एक जो उन्होंने यहाँ पर स्टडी करी थी, सारे के सारे टॉल और शॉर्ट पेरेंट्स दोनों की स्टडी करी और उन्हीं के बेस पर उन्होंने स्टेप बैक किया, उनकी एवरेज हाइट, जो पॉपुलेशन की एवरेज हाइट का भी यहाँ पर उन्होंने एक एवरेज निकाला कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें सभी में जो देखा उन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद कि एवरेज से ज़्यादा जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हीं की हाइट मैच करती है अपने बच्चों से, या फिर बच्चों की हाइट मैच करती है अपने पेरेंट्स से यहाँ पर। अब इसके अंदर इतना ज़्यादा दिया हुआ है, चलो बता देती हूँ मैं यहाँ पर। Today the word regression is used in statistics as has a much wider perspective without any reference to biometry। अभी तक तो हम बायो से रिलेटेड चीज़ें देखें कि उनकी हाइट उनको हेरिडिटी में आई है ये चीज़, बट आज के टाइम में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ों में हम रिग्रेस करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं जिसपे हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं। अब इकोनॉमिक्स में देखोगे आप, मोस्टली आपके जितने भी थ्योरी यहाँ पर बने हैं, लॉ बने हैं, हर किसी के अंदर अपनी अपनी एजम्पशंस ली हुई है यहाँ पर। जनरल साइंस में देखा जाए तो मीन्स द एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। जैसे कि अगर एक फादर है, एक आपका सन है, आपके पास एक बंदे की आपको वैल्यू पता है यहाँ पर, या उसकी कुछ वेरिएबल्स के बारे में पता है, तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द सेकेंड वेरिएबल जिसके बारे में आपको नहीं पता। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे दिया कि अगर आपने कोई लड़का देखा है, उसकी हाइट अच्छी है, बट आपने उसके फादर को नहीं पता कौन है, कहाँ से है, कैसा है, बट आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि भाई उसकी हाइट भी यहाँ पर अच्छी होगी। तो मोर देन एवरेज केसेस में यही चीज़ होती है आपकी यहाँ पर। तो यानी कि ये क्या करते हैं इसके अंदर, estimation or prediction of the unknown value of one variable from the known value of the other variable। एक वेरिएबल पता है तो दूसरे की स्टडी आप कर सकते हो एस्टिमेशन के थ्रू। अभी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। सिंपल रिग्रेशन क्या होता है? व्हेन यू स्टडी अबाउट ओनली टू वेरिएबल्स एट अ टाइम, वो आपका सिंपल रिग्रेशन।
अगर आप मोर देन 2 वेरिएबल्स की स्टडी यहाँ पर करते हो तो ये आपका मल्टीपल रिग्रेशन होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल जिस वैल्यू को दोज वेरिएबल हुज वैल्यूज इन्फ्लुएंस और टू बी प्रेडिक्टेड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? और जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर द वेरिएबल विच इन्फ्लुएंस द वैल्यूज और यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन, यानी कि ये कौन सा हुआ आपका इंडिपेंडेंट वाला होगा आपका नॉन वेरिएबल और डिपेंडेंट वाला होगा आपका अननोन वेरिएबल जिसकी प्रेडिक्शन की जाएगी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि नॉन वेरिएबल जिसको यूज किया जाएगा प्रेडिक्शन के लिए, तो वो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपका रिग्रेसर और प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटर भी कहा जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को बोला जाता है आपका रिग्रेस और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। यहाँ पर इतना डीपली में आपको नहीं जाना है, रिग्रेशन से इसका क्वेश्चन इतना डीपली में नहीं आता, बट समझने के तौर पर यहाँ पर आप इसको समझ लो। हाँ, ये वाली चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना नहीं आपका कि रिग्रेशन होता क्या है। उसके अंदर 2 वेरिएबल्स है, कौन सा वेरिएबल आपका प्रेडिक्टर वेरिएबल है, कौन सा प्रेडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, नॉन वेरिएबल कौन सा है, अननोन वेरिएबल कौन सा है। और इस सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि एनटीए वाले इतने अच्छे हैं नहीं आपके जो इतना क्वेश्चन उठाकर आपको दे देंगे। यूजेस क्या होते हैं आपके रिग्रेशन एनालिसिस के? यहाँ पर सिंपल से एक यूज वही है कि आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसकी हेल्प से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। क्योंकि डिपेंडेंट अभी बताया कि ये क्या है आपका अननोन, ये है आपका नॉन, यानी कि नॉन वेरिएबल की हेल्प से आप एक अननोन वेरिएबल की प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हो। सेकेंडली, choose standard error facilitate to obtain a measure of the error involved in using the regression line on the basis of estimation। स्टैंडर्ड एरर इसके अंदर आपका आगे आएगा, वहां से ये चीज क्लियर होगी कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर स्टैंडर्ड एरर को आप किस तरीके से यहाँ पर मेजर कर सकते हो, या फिर कोई भी एरर होता है वो आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R2 से यहाँ पर रिलेट करते हो आप, और इसको इस चीज से डिनोट किया जाता है। और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका BXY एंड BYX। इसके अंदर जो X होता है वो आपका होता है यहाँ पर प्रेडिक्टर, जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टेड, सॉरी। और Y है आपका यहाँ पर जो वैल्यू जिसकी हेल्प से आप प्रेडिक्ट यहाँ पर करोगे, और जिसको आप बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही x और y इसके 2 नाम दिए गए हैं यहाँ पर आपके। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² से डिनोट किया जाता है आपका। और जो रिग्रेशन एनालिसिस है आज के टाइम में हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका वाइडली यूज किया जाता है, तो यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस के अंदर इसका हाईली यूज आपका आज के टाइम पर है। यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर इनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग। इफ द r इज इक्वल टू में -1, तो आपका जो 2 लाइन्स यहाँ पर कोइंसिडेंस, यहाँ पर ये 2 लाइन्स नहीं करना आपने, बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर। एक सेकेंड, ये गलत है यहाँ पर, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन 2 लाइन कोइंसिडेंट 2 लाइन्स, इसको छोड़ना, गलत दिया हुआ है इसके अंदर, कभी गलत कराओ। ये रहा, ये इसमें इतना सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अंदर प्रेडिक्टेड वैल्यू कौन सी है, या फिर आपका रेट ऑफ प्रेडिक्टेड कौन सा है, और इंटरसेप्ट लेवल कौन सा है। तो आपने बस इतना याद रखना है, जो यहाँ पर ये y है ये क्या है आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। bx के अंदर b क्या है आपका, बेसिकली जो ये स्लोप दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्लोप है जिसको आप बोलते हो रेट ऑफ प्रेडिक्टेड, यानी कि, और y स्कोर ऑफ ईच यूनिट ऑफ इंक्रीज इन नेक्स्ट। इससे इतना याद रखोगे, y आपका प्रेडिक्टेड, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया प्रेडिक्टेड, x क्या है आपका वो, सॉरी b क्या है आपका स्लोप है यहाँ पर, x आपकी प्रेडिक्शन जिसकी हेल्प से क्या होगा इन वो जिसको प्रेडिक्टेड किया जाएगा यहाँ पर, और इसकी हेल्प से ये आपका y था आपका इंडिपेंडेंट, जिसकी हेल्प से आप प्रेडिक्ट करोगे, यहाँ पर प्रेडिक्शन होगी यहाँ पर आपकी। x है आपका प्रेडिक्टेड जिसको प्रेडिक्ट किया जाएगा, जो कि आपका है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल। और a क्या है आपका बेसिकली इंटरसेप्ट। इसका क्वेश्चन 2 या 3 बार आया हुआ है कि इंटरसेप्ट, इसकी पूरी की पूरी यही इक्वेशन आपको दी जाती है, इसमें से बताओ कि इंटरसेप्ट कौन सा है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, या डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, या फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू कौन सी है, किसी भी तरीके से। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है बस। रिग्रेशन से एक सिंपल क्वेश्चन सिर्फ यही वाला आता है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया आज तक। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, हर किसी की प्रॉपर्टीज जहाँ भी आएंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी आपकी, जो आपकी दो चीज़ें हैं आपकी रूट बी एक्स वाई इंटू रूट बी वाई एक्स, यानी कि आप पहले चाहे एक्स कौन सा था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप पहले उसको रखो या फिर बाद में आप किसी को रखो, यानी कि जो दो आप मैंने बताया था, चाहे फादर को देख लो चाहे आप सन को देख लो, एक वेरिएबल के नोन से आप दूसरे वेरिएबल की स्टडी यहाँ पर कर सकते हो। तो जो यहाँ पर इसके लिए जो साइन ऑफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स शुड बी द सेम, तो इनके जो दोनों के साइन मिलेंगे वो आपको सेम ही यहाँ पर मिलेंगे। और साइन ऑफ आर शुड बी द सेम एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिंपल सी चीज़ है, जो आपके आर का जो साइन होगा आप इसको आर की वैल्यू निकालो कोरिलेशन की, या उसके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालो। अगर एक चीज़ आपकी सिमिलर तो दूसरी चीज़ आपकी सिमिलर होगी ही होगी, इसलिए जो इसका साइन लेते हैं हम यहाँ पर वो सेम लेते हैं दोनों ही केस में। ऑलवेज लेस देन वन, रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका हमेशा 1 से कम आएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक का मतलब होगा यहाँ पर, सिमेट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल ही आपकी इक्वल चीज़ है यहाँ पर। अब रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था जो कोरिलेशन के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट था। रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आपकी जब दो चीज़ों की स्टडी आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर करते हो वो है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट। और एक बात बताओ, ये हाइट बड़ी है तो इसके बच्चे की हाइट भी बड़ी है, अगर दूसरे बंदे की हाइट कम होगी तो उसके बंदे की छोटे बच्चे की भी हाइट यहाँ पर कम होगी। तो दो आप सैंपल का अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालोगे तो ज़रूरी नहीं है वो आपका हमेशा सेम आए, क्योंकि इसके केस में डिफरेंट है और इसके केस में यहाँ पर डिफरेंट है, तो सिमेट्रिक आपकी हमेशा नहीं होते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट आर, ये इंपॉर्टेंट ये आ गया यहाँ पर, इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन बट नॉट स्केल, यानी कि रिग्रेशन जो कोफिशिएंट होगा उसमें आपके ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस, उस प्लस माइनस करने से आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन स्केल यानी कि आपका मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड, ये करने से आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, यानी कि वो क्या रहेगा आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट टू ओरिजिन बट डिपेंडेंट टू स्केल, ये चीज़। ये है आपका कोरिलेशन एनालिसिस वर्सेस रिग्रेशन एनालिसिस। अब देखो कोरिलेशन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, रिग्रेशन ये कर लिया, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपका, इसका डिफरेंस एक साथ समरी दी हुई है, वही देखते हैं डायरेक्ट। कोरिलेशन क्या था आपका, जब आप दो चीज़ों के बीच में रिलेशन ढूंढते हो कि दो चीज़ आपस में कितनी एसोसिएटेड है, कितनी रिलेट करती हैं एक दूसरे से, यहाँ पर वो रहता है आपका कोरिलेशन, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ पर रिग्रेशन क्या है, यहाँ पर डिस्क्राइब हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें पता होता है और इसी के अंदर चेंजेस होते हैं आपके, तो वो आपका जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के साथ किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ये होता है आपका रिग्रेशन। यहाँ पर आप क्या देखते हो, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ रैंडम वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल हमें पता है जो आपका है नॉन वेरिएबल, उसके बेस पर आप दूसरा कोई रैंडम वेरिएबल को आप एस्टिमेट यहाँ पर लगाते हो। ये आपकी लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, और ये क्या है आपका फिट अप बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल, की एक वेरिएबल के बेस पर आप दूसरे वेरिएबल की यहाँ पर स्टडी करते हो। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर मैंने बताया था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है आपका, लेकिन जो रिग्रेशन के अंदर आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो आपस में डिफर करते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम रिलेशनशिप देते थे तो वो चीज़ें आपस में क्या होती थी, आपकी एसोसिएट है, आपकी रिजेंबलेंस भी है वहाँ पर, लेकिन रिग्रेशन के अंदर क्या है, आपके दोनों वेरिएबल्स आपके डिफरेंट होते हैं। आप देखोगे ना, आप फादर को बच्चे से कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, दोनों अपने अपने स्टेज पर हैं दोनों, आप सिर्फ उनके उसमें वैल्यू को यहाँ पर जो वेरिएबल है उनके यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हो, बस एक जो चीज़ है कि उसमें इफेक्ट होने से उसमें कितना इफेक्ट होता है आपका या कितना इफेक्ट हुआ है उस चीज़ को आप एस्टिमेट करते हो यहाँ पर, तो दोनों वेरिएबल यहाँ पर आपके अलग होते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर, कि आपके जो दो वेरिएबल्स है वो किस डायरेक्शन में आपके मूव करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, सारे के सारे
एंड रिग्रेशन इंडिकेट करता है आपका इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन नॉन वेरिएबल ऑन द एस्टिमेटेड वेरिएबल, कि वेरिएबल में जब आप चेंज करते हो तो आपके एस्टिमेशन वेरिएबल में चेंज होता है। क्योंकि अगर हमने एक चीज़ की पढ़ी, जैसे फादर और सन में हमने चेंज किया, पहले हम पढ़ रहे थे जितने भी लंबे हाइट वाले फादर्स हैं उनके बेस पर हमने चीज़ें एस्टिमेट करी, यहाँ पर उनके बच्चों की हाइट्स का, ये हो गया नॉन वेरिएबल। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, अगर मैं हाइट, अब कम हाइट वालों की स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो वेरिएबल अब हम एस्टिमेट करेंगे उस वेरिएबल के अंदर भी चेंजेस होंगे, अब उनकी हाइट मिलेगी आपको कम। तो यानी कि आपके वेरिएबल में जब आप चेंज करते हो तो आपका एस्टिमेटेड वेरिएबल के अंदर भी चेंजेस यहाँ पर होते हैं। तो ये होता है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बेसिकली।